हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं भारतीय बंदरगाह। और बंदरगाहों में हम क्या करेंगे कि जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उनको हम क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, भारत में पहले कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, जैसे भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटी बंदरगाह है। 13 बड़ी बंदरगाहों में से भी 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और 200 जो छोटी बंदरगाह है उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतलब महाराष्ट्र में है। तो भारत में कुल बड़ी बंदरगाह कितनी है, 13 है, और छोटे 200 है। 3 सर्वाधिक बड़े में सबसे अधिक ज़्यादा 3 तमिलनाडु में, और छोटी में से सबसे ज़्यादा 53 महाराष्ट्र में। तो देखिए, ये है हमारे पास क्या मैप। तो इसके आधार पर हम देखें तो देखिए, ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर दिख रहा है, ये गुजरात में है ना। उसके बाद ये है अपने पास महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में कौन सा है, मुंबई बंदरगाह और नाहवा शिवा बंदरगाह। नाहवा शिवा मतलब कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। मतलब वो मुंबई बंदरगाह क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था पहले। आयात निर्यात की चीज़ें बहुत अधिक जहाज आते थे तो उसके दबाव को कम करने के लिए क्या है, नाहवा से बंदरगाह बना गया। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा राज्य है गोवा दिख रहा है। गोवा में कौन सा है, मारमा गावा। गोवा में कौन सा बंदरगाह, मारवा गावा। उसके बाद ये न्यू मंगलोर, ये क्या है अपने पास कर्नाटक है ऐसा। कर्नाटक में क्या है ये, न्यू मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलोर। उसके बाद देखिए, ये केरल। केरल में कौन सा है, कोचीन। ये क्या हमारा, ये भारत का क्या है, पश्चिम तट है। इस साइड का तट कौन सा है, ये पश्चिम तट है, और ये पूर्वी तट है। तो पश्चिम तट की प्रमुख बंदरगाह और पूर्वी तट की प्रमुख बंदरगाह। तो ये हम देख रहे हैं अभी कौन से, पश्चिम तट की। तो पश्चिम तट की कांडला, मुंबई, नाहवा शेवा, मारमागावा, न्यू मंगलोर, कोची। मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 बंदरगाह हमारे कहाँ आते हैं, पूर्वी तट में आते हैं, सॉरी पश्चिम तट में आते हैं ना। और पूर्वी तट की ये बंदरगाह है। तो यहाँ नीचे से देखते हैं, देखिए तूतीकोरिन, नया नाम अब इसका क्या है, ओ बी चिदम्बरनार। ओ बी चिदम्बरनार इसका नया नाम हो गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह चेन्नई में, उसकी मतलब तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ही क्या है, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद ये एन्नोर बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पर ये विशाखापट्टनम है, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। ये क्या 7 बंदरगाह इधर है। सॉरी गड़बड़ हो गया, ये है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 बंदरगाह इधर से आते हैं। तो 6 और 7 13। तो हमारे पास कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनको हमको पढ़ना है। देखिए, पश्चिम तट की प्रमुख बंदरगाह। पश्चिम तट मतलब कि जो इस साइड वाला तट है, ये सब भारत का ये वाला तट। तो इस तट की मतलब पश्चिम तट की प्रमुख बंदरगाह देखिए। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाए, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। कान्हा मतलब कि देखो काश है, कांडला बंदरगाह गुजरात में। अब ये तो याद करना पड़ेगा कहाँ है, गुजरात में। और बहुत सरल है, याद हो ही जाएंगे, बहुत आसान है इनको याद करना। नहा मतलब नहावा शिव बंदरगाह महाराष्ट्र में है। उसके बाद मामा यानी मारमा गावा गोवा में। मंगनी मतलब कि न्यू मंगलोर कर्नाटका में, कर्नाटक में। उसके बाद ये तो कोचीन केरल में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इनको लाइन से याद कर भी याद कर सकते हैं हम कि पूर्वी तट की एक के बाद एक जो बंदरगाह आते हैं। देखिए कांडला गुजरात में है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह आता है ये महाराष्ट्र में। उसके बाद नाहवा शेवा मारमागावा गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटका में, और ये कोचीन केरल में। उसके बाद आप देखिए पश्चिम तट की प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। इसकी एक बार और ट्रिक देख लीजिए कि कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। गए क्या है, साइलेंट है ये तो। उसके बाद देखिए पूर्वी तट की, ए विशाखा, तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। तो देखिए ये एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में। विशाखा विशाखापट्टनम, तू तूतीकोरिन चेन्नई तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में। पारा पारादीप ओडिशा में। उसके बाद हल्दी हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। तो देखिए ए विशाखा, तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला।
एन्नोर, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। 2-4 बार पढ़ने की ज़रूरत है, आसानी से वैसे ही याद हो जाएंगे। वैसे तो ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए, कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह, इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि ये गुजरात राज्य में है, तो पता है, तो कच्ची की खाड़ी में। ये अरब सागर में नहीं आता है। देखिए, इस साइड अरब सागर है और इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये गुजरात में है यहाँ पर, तो ये अरब सागर में नहीं आता है। ये कहाँ पर आता है, कच्ची की खाड़ी में आता है। तो गुजरात में कच्ची खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब देखिए, ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है। ज्वारीय बंदरगाह मतलब कि यहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं, जो लहरें चलती हैं उनसे क्या है, ज्वार भाटा आते हैं, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए, मुंबई बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब कि इसे किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं, मानव ने नहीं बनाया इसको, ये प्राकृतिक है, अपने आप जो बना हुआ है वो। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। इसके बारे में ये है कि प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ की भारत का सर्वाधिक व्यापार इस बंदरगाह से होता है। पश्चिम तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, आयात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है ना। उसके बाद मुंबई बंदरगाह की बात देखिए, हमारे पास आता है नहावा शेवा बंदरगाह। नहावा शेवा मतलब कि ये सेवा के लिए बनाया गया, इसकी सेवा मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह पे क्या है, बहुत अधिक दबाव पड़ता है। नहावा शेवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं इसको, ये मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। और नाहवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। तो देश का सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह और आधुनिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है अपने पास, नाहवा सेवा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद मुर्मू गाँव, या फिर इसको बोलते हैं मारमा गावा, है ना। मुर्मू गाँव भी बोलते हैं, लेकिन मारमा गावा है उसका नाम। तो मारमा गावा बंदरगाह, यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान को लोह गैस इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। और इसकी स्थिति ज्वारी नदी पर है, मतलब स्थिति ये है कि ये ज्वारी नदी पर स्थित है। मुर्मू गाँव है, मारमा गाँव बंदरगाह, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि गोवा राज्य में है, बस। उसके बाद न्यू मंगलोर देखते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में है। उसके बाद देखिए, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पे, मतलब नीचे साइड स्थित है। हमने अभी मैप में देखा था, तो ये दक्षिणी छोर पे मतलब यहाँ पर यदि तमिलनाडु है तो ये यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर दक्षिणी छोर में। देखिए, एन्नूर बंदरगाह, इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया गया है। महत्वपूर्ण यही है कि इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर दूर स्थित है, तो ठीक है, वो तो चेन्नई बंदरगाह भारत का 12वां सबसे बड़ा और कारपोरेटीकृत बंदरगाह है। बड़ा पोर्ट है, पोर्ट यानी बंदरगाह है ना। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह बंगाल खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह। और हमने जो मुंबई बंदरगाह था, तो सबसे मुंबई बंदरगाह देखा था, वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह था, है ना। और ये चेन्नई बंदरगाह जो है वो बंगाल खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, सागरीय व्यापारिक केंद्र। पहला तो मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो ये आंध्र प्रदेश महानगर के विशाखापट्टनम में स्थित, मतलब आंध्र प्रदेश में है। प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो कुछ ही चीज़ों की हमें याद रखना है इसमें, हम लास्ट में देख लेंगे अभी उनको। तो ये पारादीप, तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। हल्दिया बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिणी क्षेत्र, हुगली नदी, कलकत्ता। देखो, हल्दिया बंदरगाह मतलब कलकत्ता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है और यहाँ तेल शोधन कारखाना है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता बंदरगाह, ये भी पश्चिम बंगाल में। हल्दिया भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो कलकत्ता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे कृत्रिम बंदरगाह है। भारत पूर्वी तट का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है ना। कलकत्ता बंदरगाह, देखो इधर हमने पढ़ा था इधर चेन्नई बंदरगाह के बारे में पढ़ा था। देखिए,
चेन्नई बंदरगाह बंगाल खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है। और जो कलकत्ता बंदरगाह है, ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मतलब ये चेन्नई से बड़ा जो पूर्वी पूरा का पूरा तट है उसका बंदरगाह है, क्योंकि ये तो हुगली नदी किनारे स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह तो चेन्नई होगा। लेकिन यदि पूर्वी तट का पूछे, ये पूरा तट, तो इसका पूर्वी तट का बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है, कलकत्ता बंदरगाह। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, पहला मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है। इसके दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं कुछ, जैसे हमने ये याद की हैं अभी ट्रिक से, तो ये इतना तो याद ठीक कर लिए। उसके बाद ट्रिक से ये याद करना है कि कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, उससे ये सारे नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद ये पूर्वी तट के याद करना है पूरे। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें ये थोड़ा सा ये याद करना है, मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह ये याद करना है और भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पश्चिम तट का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। देखिए नाभा सेवा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित, मुंबई बंदरगाह दबाव को कम करने के लिए और सबसे सुविधायुक्त और आधुनिक बंदरगाह। मारमा गाबा बंदरगाह ये कहाँ पर है, गोवा में, इतना याद रखना बस। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए तूतीकोरिन तमिलनाडु में। एन्नूर एशियन डेवलपमेंट बैंक से बना है और एन्नूर बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। एन्नूर, तूतीकोरिन और चेन्नई ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। उसके बाद ये पहला कारपोरेटकृत सबसे बड़ा पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है सबसे बड़ा कारपोरेटकृत। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, ये याद रखना, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कलकत्ता। बाकी ये सब चीज़ें अंदर के फैक्ट है। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में। पहले ट्रिक से इनको याद करना जरूरी है, पहले ट्रिक से इनको याद कर लें, उसके बाद अंदर का तो बाद में याद होता रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।